हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे आज की मैप क्लास के अंदर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो अपन काफ़ी सारे मैप पे डिस्कस कर चुके हैं। आज से फिर जो मैं नया मैप लेके आया हूँ उसके अंदर अपन शुरुआत करेंगे अफ़गानिस्तान से। अब ये है आपका अफ़गानिस्तान। इस अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत लोगों ने हमला किया। पहले रशिया भी था, रशिया ने भी हमला किया, यहाँ पर काफ़ी टाइम तक रुका। अमेरिका ने भी किया, काफ़ी टाइम तक रुका। पर अफ़गानिस्तान को कोई जीत नहीं पाया, क्योंकि यहाँ की बनावट इस तरीके की है कि यहाँ पे जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अफ़गानिस्तान को इसलिए भी हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, क्योंकि इसको कोई जीत नहीं पाया। तो बड़े बड़े एम्पायर जो यहाँ पे आए ना, उनकी कब्रगाह बन गई है। इसलिए अफ़गानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर भी कहा जाता है। ये एग्ज़ाम के अंदर हमेशा आता है। ये ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कौन से देश को कहा जाता है? तो वो है अफ़गानिस्तान। चलिए, अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पर क्या है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत उगते हैं। तो और यहाँ के लोग जो होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं पठान। झूमे जो पठान मेरी जान महफिल ही रुक जाए। तो ये पठान जो है ना, ये सारे के सारे दरअसल बेसिकली अफ़गानिस्तान से आते हैं, अफ़गानिस्तान में होते हैं। और ये बहुत ब्रेव होते हैं, और इनका खान पान इतना मजबूत होता है, 7-7 फुट के होते हैं और गोरे चिट्टे तगड़े होते हैं। ये काजू बादाम किशमिश केसर वगैरह ये सब वहाँ पे खाते हैं, क्योंकि ये सब वहाँ प्रचुर मात्रा के अंदर उगती है। अब क्या आज की सिचुएशन को अगर अपन देखें तो यहाँ पर है तालिबान का राज। तालिबान का राज है। अभी इन्होंने अमेरिकन्स को यहाँ से, अमेरिकन ट्रूप ने जैसे ही बोला कि अब हम लोग यहाँ से डिप्लॉय करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे, तो तालिबानियों ने वापस अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। पर अब आप ये देखिए कि यहाँ अफगानिस्तान के अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो होते हैं, वो अपनी जगह ठीक है। पर मेन कि यहाँ की वैसे मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है यहाँ पे अफीम। अफीम, चरस, ये जो ड्रग्स होती है ना, अफीम, इसकी खेती बहुत होती है और यहाँ से सप्लाई होती है, और इससे बहुत इनकम अफगानिस्तान को होती है। अब यहाँ पर क्या है कि दो तरह के आतंकी गुट थे, या अपन कह सकते हैं कि अभी भी हैं। एक तो वहाँ पे रूल कर रहा है, वो है नंबर 1 तालिबान। और नंबर 2 के ऊपर जो आता है ना, वो आता है ISIS। ये दो तरह के टेररिस्ट ग्रुप हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि दोनों ये चाहते हैं कि हमारा अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा हो जाए, या हमारा अफगानिस्तान के ऊपर हमारी सत्ता आ जाए। तो ये एक दूसरे से ही लड़ते रहते हैं। अब होता क्या है कि तालिबान यहाँ पर अफीम उगाती है, अफीम उगाती है। तो ये ISIS वाले जो है ना, वो यहाँ इसमें आग लगा देते हैं, यहाँ पे आग लगा देते हैं। वो कहते हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है, अफीम उगाना, अफीम बेचना। तो ये आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, और यहाँ पर यही इनका वॉर चलता रहता है। पर इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो है अफीम, और आज की तारीख में ही अफीम से ये लोग इनकम कर रहे हैं, तालिबान वाले। अब आप ये देखिए कि अफीम जो उगती है ना, अफीम उगती है एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा उगती है, और ये दो जगह पे उगती है। नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, एक ट्राइंगल बनता है। देखिए, एक ट्राइंगल बनता है, ये ट्राइंगल जो है ना, इस ट्राइंगल में 3 देश आते हैं। नंबर 1 अफगानिस्तान, नंबर 2 पाकिस्तान, और नंबर 3 ईरान। ये 3 देश आते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अफीम उगती है, और ये लोग अफीम की ही खेती करते हैं। तो ये देखिए, इन्होंने मैप ही गड़बड़ कर रखे हैं, इसको सही करना पड़ता है। मैंने वापस सही कर दिया है, और ये इंडिया हो चुका है। अब आप ये देखिए कि ये ट्रायंगल है, इसके अंदर आया आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। इसको बोलते हैं
क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा अफ़ीम उगती है, तो इसको बोलते हैं हम गोल्डन गोल्डन क्रेस्ट। ये है गोल्डन क्रेस्ट। यहाँ पे अफ़ीम बहुत बहुत ज़्यादा उगती है। अच्छा, अफ़ीम की ज़रूरत जो है ना, वो अफ़ीम की जो ज़रूरत है अच्छा, अफ़ीम की जो ज़रूरत है ना, अफ़ीम की जो ज़रूरत है ना, वो इंडिया को भी बहुत ज़्यादा है। इंडिया को बहुत ज़्यादा क्यों है? क्योंकि अफ़ीम जो है ना, वो आपके मेडिसिन में भी काम में आती है। आप ये देखिए, जितनी भी दर्द की दवाइयाँ होती हैं ना, फ्लेक्सॉन हो गया, ब्रूफेन हो गई, या जो भी दर्द की दवा है जिससे दर्द में आराम मिलता है, उसके अंदर अफ़ीम 101% होती है, क्योंकि दर्द जब ही होता है जब आपके अंदर सेंसेशन होती है, और अफ़ीम क्या करती है, उस सेंसेशन को ख़त्म कर देती है, तो आपको पेन से रिलैक्स मिल जाता है। तो इंडिया को भी चाहिए, तो इंडिया भी इस तरीके से यहाँ आती है, जाती है, इंडिया ख़रीदता भी है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, अब आप में देखिए कि और एक ट्रायंगल है, ये तो केवल गोल्डन क्रेस्ट के अंदर आता है ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, पर एक और ट्रायंगल है जहाँ पे अफ़ीम की बहुत ज़्यादा खेती होती है, और वो ये है। इसके अंदर आता है नंबर 1 पे बर्मा, नंबर 2 थाईलैंड, और नंबर 3 लाओस। लाओस, थाईलैंड और बर्मा। लाओस, थाईलैंड, बर्मा का पुराना नाम म्यांमार है। तो लाओस, थाईलैंड, बर्मा, इसको हम बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। इसको हम बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। ये है गोल्डन क्रेस्ट, ये है गोल्डन क्रेस्ट, और ये है गोल्डन ट्रायंगल। तो ये दो चीज़ें ज़रूर आती है एग्ज़ाम के अंदर कि गोल्डन ट्रायंगल कौन से देशों को मिलके बनता है, तो आप बताइए, बर्मा, थाईलैंड और लाओस। और गोल्डन क्रेस्ट किससे बनता है? ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, ये कहानी तो हो गई। अब होता क्या है कि देखो, अंग्रेज़ों के ज़माने जब ब्रिटिश इंडिया थी, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, इंडिया के अंदर भी अफ़ीम उगाई थी। इंडिया के अंदर भी अफ़ीम उगाई थी, और इंडिया के अंदर भी उन्होंने कहा, उसको बेचना चाहा। पर यहाँ के लोग तो क्या करते हैं कि अरे यार, अफ़ीम नहीं खाएंगे, हम तो खैनी खाते हैं, खैनी। खैनी रगड़ के, तो वो है ना, अमिताभ बच्चन का कौन सा गाना था, 80 दुग्गी 90 साल रगड़ के खैनी मुंह में डाल, वो वाली। तो यहाँ के लोग क्या, खैनी प्रेमी है। तो खैनी जो है ना, वो इंडिया में ज़्यादा पसंद की जाती है, तो यहाँ पे ख़रीदारी नहीं हो रही थी। तो अब ब्रिटिशर्स ने ये सोचा, बिफोर पार्टीशन की बात कर रहा हूँ, ये बिफोर इंडिपेंडेंस की, तो अंग्रेज़ों ने सोचा, बोले यार, यहाँ तो कोई अफ़ीम खाता नहीं है। तो उन्होंने इसको बेचा चाइना में जाके। पर चाइना के अंदर अफ़ीम खाने से लोगों की तबीयत ख़राब होने लगी, तो चाइना ने इस पे लगा दिया बैन कि भैया यहाँ पे नहीं बिकेगी। तो जब इन्होंने बैन लगाया, तो ब्रिटिश आर्मी ने बोला, भैया ऐसे कैसे नहीं बेचोगे, ऐसी की तैसी तुम्हारी। अंग्रेज़ों ने वॉर छेड़ दिया। अंग्रेज़ों ने वॉर छेड़ दिया अगेंस्ट चाइना, जिसको हम बोलते हैं ओपियम वॉर। ओपियम वॉर यानी अफ़ीम के लिए लड़ाई, अफ़ीम बेचने की लड़ाई, इसको हम बोलते हैं ओपियम वॉर। तो ये मुझे बताने थे आपको बेसिकली दो चीज़, जो मैं शायद पिछले वीडियो में भी मिस कर गया था। ये मुझे आपको दो चीज़ बतानी थी कि दो चीज़ें इस तरीके की हैं, दो ट्रायंगल हैं जहाँ पे अफ़ीम उगती है। तो ये मुझे आप लोगों को आज बताना था। और बाकी मैं आपको सेंट्रल एशिया बता ही चुका हूँ, जहाँ पे आपको तुर्कमेनिस्तान हो गया, तजिकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया। ये मैं आपको सेंट्रल एशिया के जो 5 देश हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब अगले वीडियो के अंदर मैं एक बार फिर मैप की ही क्लास लेके आऊँगा, जिसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट आपको वर्ल्ड के बारे में जानकारी मैं दूँगा। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही। जय हिंद।